So, good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing platform of आभार और जहां पर हम यात्रा कर रहे हैं स्वयं से स्वयं को प्रेम करने की। बहुत बढ़िया यात्रा चल रही है हमारी। कैसा लग रहा है आपको? और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने इस जर्नी के 12 एक्सरसाइजेस 12 एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपने पूरी कर ली हैं। आपको सब लोगों को ढेर ढेर बधाई। तो कैसा लग रहा है बताइए, शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया और मैम अमेजिंग। हाँ जी। मैम एक ना रिक्वेस्ट है, आज ना मेरी एक आंटी है सोमा भट्टाचार्य आंटी, हाँ उन्होंने जी, ना ज्वाइन किया है सेशन। अभी उन्होंने एक दो सेशन सुने हैं आपके और आज उन्होंने ज्वाइन किया। मैम एक बार आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है। सोमा जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस सेशन? आप अभी जो हमारी आज का एक्सरसाइज चल रही है उसके साथ चलिए, और जो हमारी पिछली एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे यूट्यूब पर हैं। आप एक एक करके उनको भी साथ साथ देखते चलिए। ओके। और आपके इस बीच में कोई क्वेरीज आती हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अभी भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो अपने आप को म्यूट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, सोमा जी आप हैं ऑनलाइन? यस। हाँ हेलो। जी। आवाज हाँ नहीं आ जी रही बोलिए। आंटी की। हेलो। यस। हाँ जी बोलिए। मैं हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वो ये जो सेशन मैं सुनती हूँ ना। हाँ जी। अंजलि शर्मा ने मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे। बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्रॉफिट बेनिफिट भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना आपका हमारे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, मैम, थैंक यू। धन्यवाद। वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू जी। हाँ जी। समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, और विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हाँ जी। तो कैसी मैम इवनिंग चाहिए सबको, बता दीजिए। मैम जो हम एफर्मेशंस करते हैं ना, हम्म। उसका तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसके लिए हम्म। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। कि जब हम अपने आप मिरर के सामने खड़े होके बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सुषमा, तो वो ना एक सुबह से ही ना एनर्जी एनर्जी फील होती है। हम्म। चाहे हम दिन में फिर डिप्लीट होती रहती है, पर फिर भी हमें अगर फिर से याद करें उस बात को तो बड़ा मजा आता है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम एफर्मेशंस देते हैं ना तो हम अपने मस्तिष्क के अंदर नए पैटर्न बनाते हैं। और जब नए नए पैटर्न बनते हैं, और वो कौन से पैटर्न बन रहे हैं? सकारात्मकता के पैटर्न बन रहे हैं। तो जो पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं ना, वो अपने आप डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम अपने नए पैटर्न्स, और वो भी कैसे पॉजिटिव पैटर्न्स बना रहे हैं। देखिए, एफर्मेशन ये एक ऐसा टूल है, ऐसा टूल है कि ये हमारे मस्तिष्क को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है, जैसा हम उसको देते हैं। अगर देखिए, हम नकारात्मक भाव भी, नकारात्मक एफर्मेशन अपने मस्तिष्क को देते हैं तो हमारा मस्तिष्क थोड़े दिनों के बाद उन्हीं एफर्मेशन पे काम करना शुरू कर देता है। और जब हम सकारात्मक एफर्मेशन देते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन्हीं एफर्मेशंस पे काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए, हर हर स्थिति के अंदर ये मेरा ही चयन होगा। हर स्थिति के अंदर ये मेरा ही चयन होगा कि मुझे क्या चूज करना है, सकारात्मकता की तरफ जाना है या नकारात्मकता की तरफ जाना है। तो देखिए, हमने तो अपने लिए हैप्पीनेस की यात्रा चूज की है, और हमने अफर्म किया है आई एम हैप्पी। तो क्या करना है उस केस में? मुझे अपने मस्तिष्क को सकारात्मक अफर्मेशंस देने हैं। और देखिए, सकारात्मक अफर्मेशंस में जो सबसे बढ़िया अफर्मेशन है, आई लव यू। स्वयं का नाम लीजिए और स्वयं से कहिए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आपको मालूम है, आप अपने अंदर प्रेम के पैटर्न्स बना रहे हैं, लव के पैटर्न्स आप क्रिएट कर रहे हैं। और ये वो शक्ति है
ये वो शक्ति है कभी भी जो असफल नहीं होती। इस शक्ति को अगर आपने अपने अंदर आपके अंदर है, आपने इसका दोहन कर लिया, इस शक्ति को आपने हार्नेस कर लिया, तो देखिए आप संसार का कोई भी कार्य कर सकती हैं। बस अपने आप को उस बिलीफ से बाहर कर देना है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देखिए ये सारे नकारात्मक पैटर्न जो हैं हमारे ही माइंड में बने हुए हैं, और ये भी हमने ही बनाए हैं। ये किसी और ने आके नहीं बनाए, ये भी हमने ही बनाए हैं। और आज हम इन सब पैटर्न्स को जो है वो तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं इनको? हम इनको तो वहीं छोड़ रहे हैं, इनकी जगह हम सकारात्मक एफर्मेशंस बोल रहे हैं। जैसे जैसे हम सकारात्मक एफर्मेशंस अपने लिए बोलते चले जाते हैं, मेरा माइंड तो बहुत ही सरल और सहज है, वो उनको फटाफट फटाफट एक्सेप्ट करता है और उनके तरीके से रिएक्ट करता है। और तभी आप शाम को आकर के मेरे से बात करते हो और कहते हो हम ये एफर्मेशन करते हैं तो हमें दिन भर अच्छा खुशी भरा दिन हमारा लगता है। ये आपकी ही क्रिएशन है, ये आप ही अपने लिए स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। अपने दिन को खुशनुमा आप स्वयं बना रहे हैं, स्वयं से ये कह करके आई लव यू, आई रियली लव यू एंड आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। मैं जैसा हूं मैं अपने आप को वैसा ही स्वीकार करता हूँ। देखिए जब हम ये सब सकारात्मक बातें कहते हैं तो अंदर से एक खुशी का अनुभव स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। Yes, someone wants to ask something, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, so बात कर सकते हैं before we will start today's session। आज का सेशन शुरू करने से पहले yes, so आप सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज आप सब स्वयं के वैलेंटाइन बनेंगे, स्वयं से प्रेम करेंगे। आपको भी मैम लव यू, very हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ अस। हम सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई। और हम सब अपने वैलेंटाइन बनेंगे। पहले हम स्वयं से प्रेम करेंगे। और बहुत मजा है स्वयं से प्रेम करने का। अच्छा कितने लोगों को आनंद आ रहा है मिरर में जाकर के उस पर्सन से बात करने में? यस, शेयर कर दीजिए कितने लोग आनंदित महसूस करते हैं। और अब एकदम से सरल सहज प्रक्रिया हो गई है, जैसे ही मिरर सामने आता है और निकलता है, आई लव यू डियर, आई रियली लव यू। यस, मी, मनीषा लिख रही है मी, वाओ मनीषा, यस, ओके, मंजू बंसल, यस। और बताइए सब लोग सहज हो गए हैं? सब लोगों को वो नाम छोटे लेने से, के लिए हाँ जी मैम आपने मेरा मैसेज पढ़ा उसके लिए थैंक यू। सब लोग सहज हो रहे हैं मिरर वर्क से, सब लोग सहज हो रहे हैं अपने छोटे से बच्चे से। यस, वाओ, ब्यूटीफुल। तो देखिए जैसे जैसे हम उस छोटे से बच्चे के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते चले जाते हैं ना, उसको हमने पूरी तरह से प्रोटेक्टेड कर दिया है कि अब मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं हमेशा तेरा हाथ पकड़ करके रहूंगा, तू मेरे साथ सुरक्षित है और मैं तुझसे बेहद 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 प्रेम करता हूँ। देखिए अपने छोटे से बच्चे से जब भी मौका मिले, 1 मिनट का 2 मिनट का, उससे उठते बैठते अपने छोटे से बच्चे को देख लिया करो और उससे बात कर लिया करो। उस छोटे से बच्चे को ना पैम्परिंग बहुत अच्छी लगती है, हर छोटे बच्चे को लगती है। आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा है तो आप उसको कितनी अटेंशन देते हो, है ना, उसके साथ बात करते रहते हो। और मजे की बात ये है कि वो बच्चा तो बोलता नहीं है, पर आप उसके साथ बात करते हो और आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल छोटे से बच्चे की वॉइस में उसके साथ बात करते हो। तो आपके भीतर का जो छोटा सा बच्चा है ना, आप बिल्कुल वैसे ही उसको ट्रीट किया करो, बिल्कुल वैसे ही उसके साथ बात किया करो। सोचा करो कि वो बहुत प्यारा सा बच्चा है, खूबसूरत सा बेबी है ना, और उसके साथ बिल्कुल रचना जी छोटे एक बात बच्चे वाली कहना वॉइस चाहूंगी। में बात किया करो। ओके, हाँ जी, तो शुरू रचना करते जी हैं। एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी आप मुझे बोलिए। सुन पा रही हैं? हाँ जी मैं कह बिल्कुल रही सुन हूँ पा कि स्कूल के समय में ना टीचर सिखाया करती थी कि जब तुम
जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम संपूर्ण हो जाओगी, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम संपूर्ण हो जाओगी। आपके मिरर प्रैक्टिस के ज्ञान से मैं जरूर ये ऐलान करना चाहूंगी कि ये बहुत ही बकवास बात है, बैकडेटेड बात है, बहुत ही आउटडेटेड वाली बात है। द डे यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, आप संपूर्ण हो जाते हैं, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। So that's the new slogan, okay? You start loving yourself, you are complete in yourself. Simple, very simple. Thank you so much, Rachna ji, and I love you. थैंक यू डियर, थैंक यू। तो देखिए संपूर्णता कब है? जब मैं स्वयं से प्रेम करूंगी। तो अपने आप से प्रेम करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की नई यात्रा की। कैसा बनानी है हमें इवनिंग? यस, लव, प्रेम, प्रेम से पूर्ण संध्या। हाँ? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना आज हमारा 13th डे। देखिए कैसे हम अपने दिन को प्रेम से भरा हुआ रख सकते हैं। चलिए उससे पहले थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। खड़े होते हैं आज। यस, लेट्स डू स्ट्रेट प्रोग्रामिंग। रनिंग पोजीशन लेंगे सब। यस, दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे and start running. 1, 2, 3, start. Run, 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 run. Fast. Yes, you can run. Yes. और तेज दौड़िए। Yes. और तेज। Run, 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 run. Run, 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 run. भागिए। Yes, you can. Yes, stop and say, I am a winner. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes. चलिए अब बायां पैर आगे, लेफ्ट फुट आगे, दायां पैर पीछे, राइट फुट पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे और एक बार फिर से रनिंग पोजीशन। खूब तेज दौड़ेंगे, हम सबको मैराथन दौड़ना है। ओके, यस, स्टार्ट। रन 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 run 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 fast और तेज। yes और fast yes और तेज दौड़िए। yes wow beautiful yes और तेज। yes you can yes yes stop and say, I am a winner. Wow, I am a winner. Wow, I am a winner. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes. Celebrate. Celebrate कीजिए. Yes. Yes, कैसा फील हो रहा है सबको? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सब? Feeling fresh? Very positive and energetic. Oh, Full of energy. full of energy. Power. Yes. तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका कैसे शुरू करें अपने दिन की शुरुआत। आज हम उसका तरीका सीखने वाले हैं। आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप जिस तरीके से अपना दिन शुरू करेंगे, आपके सारे दिन में अनुभव वैसे ही आते चले जाएंगे। आप सीखेंगे
कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमारी सकारात्मक सोच की पावर कैसे हमारी सब चीजों को भलाई की ओर लेकर के जाएगी। देखिए, जिस तरीके से हम अपना दिन शुरू करते हैं उसी तरीके से हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि जिस दिन आपको उठने में थोड़ा सा लेट हो जाए और आप हड़बड़ा करके उठें और उठते ही कुछ नुकसान आपसे हो जाए और उसके बाद देखिए खुंदक पे खुंदक और देखिए आपका अगला मूवमेंट वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है? ऐसा हुआ है उनके साथ कभी भी? यस, शेयर कीजिए। सुबह उठे और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, किसी से ऊंची नीची बात हो गई सुबह उठते ही। हाँ जी, किसने अनुभव किया है ऐसा? हाँ जी, मैंने किया। और फिर सारा दिन ये लगता है आज के पता नहीं किदा मुंह देख लिया सी, सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। सब गलत हो गया। हम कहते हैं हमने सुबह उठ के किसका मुंह देखा, सारी सच चीजें गलत हो रही हैं। देखिए, हमने किसी का मुंह नहीं देखा था, हम वॉशरूम गए थे, सबसे पहले हमने अपना ही मुंह मुंह देखा, देखा था। आई नो। है ना? हमने हाँ जी, अपना ही मुंह देख लिया था। हाँ, तो ये बात मुंह देखने की नहीं थी, ये बात किस चीज की थी? विचारों की थी ना। और क्या हम चाहते हैं कि हमारा दिन उलझनों से भरा हो? बताइए, क्या हमें ऐसा चाहिए कि हमारा सारा दिन उलझनों से भरा हुआ हो? या सहजता, सरलता और प्रेम से भरा हो? बताइए, कौन सी ऑप्शन चाहिए हमें? उलझनों से भरी ऑप्शन चाहिए या सरलता, सहजता और प्रेम से भरी ऑप्शन चाहिए? सहजता से। सहजता से। तो क्या करना है? अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बनाना है। अपने दिन की शुरुआत पे बहुत बहुत ध्यान देना है कि कैसे मैं अपना दिन शुरू करूं, चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो गया हो उठने के लिए। कभी भी हड़बड़ाहट से दिन की शुरुआत ना करें। कितनी भी लेट हो रहे हैं आप, 2 मिनट बैठ करके अपने बेड पे उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जिसकी वजह से आप रात को इतनी अच्छी नींद सोए कि सुबह उठने में थोड़ा सा लेट भी हो गए। देखिए, हर चीज में सकारात्मकता ढूंढिए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे, शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे, तो देखिए आपका दिन अच्छा व्यतीत होना शुरू होगा। अच्छे संकल्पों से दिन की शुरुआत कीजिए, परमात्मा के शुक्राने से दिन की शुरुआत कीजिए, उन श्वासों की शुक्रगुजार हो जाइए जिसकी वजह से आप अगली सुबह देख पाए। तो जैसे जैसे हम शुक्राने की तरफ जाते हैं, शुक्राने से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, देखिए मेरा अगला मूवमेंट अच्छा होता है और उससे अगला मूवमेंट मेरा और भी अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कौन से विचार लेकर के उठ रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है। और रीना प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि सुबह हमारे मन में कौन सी उथल पुथल होती है, वो उथल पुथल जो रात को लेके मैं सो जाती हूँ। तो रात को किसी भी उथल पुथल को लेकर के मत सोइए। अगर कोई भी क्वेश्चन है रात को तो कोशिश कीजिए कि उसका आंसर आपको रात को ही मिल जाए। कोई भी समस्या है उसको रात को ही सॉल्व करके सोइए, उसको रात को अपने संकल्पों में मत चलाइए। अगर रात भर वही समस्या चलती रहेगी तो सुबह उठ के आप उसी समस्या को ही जूझ रहे होंगे और फिर आपका दिन वैसा ही चलता रहेगा। देखिए, जब तक हम खुद इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, हमारा दिन रात उसी तरीके से चलता जाएगा। तो सबसे पहली बात, रात को सोने से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले कोई भी नकारात्मक चीजें ना देखें, ना सुने, ना बोलें, ना सोचें।
उससे पहले ही उनको डिसॉल्व कर दें, कि रात को सोने से पहले पूरे दिन के शुक्रगुजार होकर के सोइए। और क्योंकि हम मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोने से पहले जो रोज का मेडिटेशन है, मिरर प्रैक्टिस का डेली का जो मेडिटेशन है, जो हम सेशन के लास्ट में करते हैं, उसको सुन करके जरूर सोइए। देखिए, सारा रात आपका सबकॉन्शियस माइंड वही पैटर्न बनाता रहेगा जो आप उसको दे रहे हैं उस समय। और जब आप उठेंगे तो उसी पैटर्न से उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब उठने से पहले आप निर्धारित कर लेंगे कि मुझे अपना दिन कैसा चाहिए, सरलता, सहजता और प्रेम से भरा हुआ। और उस दिन के उठने के लिए, उस सूर्य के लिए, उस वायु के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। उस बिस्तर के लिए जिसमें आप सोए, उस घर के लिए जिसने आपको पूरी रात सुरक्षित रखा। इन सब चीजों के लिए शुक्राने भेजना शुरू करिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। जैसे जैसे आप इन सब चीजों के शुक्रगुजार होते चले जाएंगे, देखिए आपका दिन स्वयं ही सरल और सहज होता चला जाएगा। और प्रेम से आप भर रहे हैं उसको। जैसे ही वॉशरूम में जाएं, अपने मिरर के सामने और अपना चेहरा देखें, मुस्कुरा दें देख करके और कह दें, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, एंड यू आर एनफ, एंड यू आर मोर देन एनफ। अरे मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो यूनिवर्स का बच्चा हूँ। आई एम अ चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, और उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। मेरा दिन तो सरल, सहज और प्रेम से भरा है। ये हमें अफर्म करना है। देखिए, ये नए पैटर्न्स जब हम अपने माइंड में बनाना शुरू करते हैं, तो देखिए मेरा दिन वैसा ही होना शुरू हो जाता है जैसे मैं अपने मस्तिष्क को कमांड देती रहती हूँ। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, who will read today? हाँ जी, someone wants to read? कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ पढ़िए। कौन बोल रहे हैं? अनीता बोल रही हूँ मैम, अनीता हाँ गोयल। जी, बिल्कुल। शुरू से पढ़े मैम? हाँ जी, शुरू से पढ़ दीजिए। अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। आज आप जानेंगे कि आपका दिन शुरू करने का तरीका आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित कर सकता है। आप सीखेंगे कि कैसे सकारात्मकता की शक्ति हर चीज को भलाई के लिए बदल सकती है। बधाई हो, आपने इस कोर्स के पहले 12 अभ्यास पूरे कर लिए हैं। आपने सीख लिया है कि किस प्रकार मिरर वर्क के औजार का उपयोग करके आप अपने विचारों के पैटर्न को बदल सकते हैं और अस्वस्थ भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। क्या आप मिरर वर्क की शक्ति को महसूस करने लगे हैं? क्या आप महसूस करने लगे हैं कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? तो देखिए, चेक कर लीजिए, क्या आप मिरर वर्क की पावर को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ये महसूस होने लग गया है कि आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है? सब लोग अपने आप को चेक करिए कि क्या ऐसा होना आरंभ हो चुका है। हाँ जी, मैम स्क्रीन चले गई। हाँ, रीना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, तब तक मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। आज आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों के उपचार के लिए मिरर वर्क का उपयोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपके दिन आरंभ करने के तरीके से। क्या आप जानते थे कि सुबह का पहला घंटा महत्वपूर्ण होता है? आप उसे कैसे बिताते हैं, यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। आपको मालूम है आपका सुबह का 1 घंटा कितना महत्वपूर्ण है, और आप उस 1 घंटे को कैसे जीते हैं, आप उस 1 घंटे को कैसे बिताते हैं, यह आपके दिन भर के अनुभवों को निर्धारित करेगा। आपका सुबह का 1 घंटा आपके सारे दिन के अनुभव को फिक्स कर देगा। जैसा आप सोचेंगे, आप वैसा ही पाते जाएंगे,
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पर कार्य करेगा। तो पहला 1 घंटा स्वयं को दीजिए, मी टाइम जिसको हम कहते हैं मी टाइम, वो मी टाइम स्वयं को दे दीजिए। उस 1 घंटे में अपने लिए कुछ अच्छा कर लीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दे दीजिए, अपने शुक्रानों पे ध्यान दे दीजिए, अपने एफर्मेशंस पे ध्यान दे दीजिए। जब हम 1 घंटा सुबह का बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो बाकी का दिन मेरा 100% श्योर है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कहीं कुछ खट्टा अनुभव आएगा भी सही, तो मेरे पास अपनी एफर्मेशन है, अरे मेरा दिन तो आज का सरल और सहज है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह उसको अफर्म किया है। तो देखिए, सुबह का 1 घंटा डिसाइड करेगा कि मेरे सारे दिन के अनुभव कैसे हैं। और मजे की बात ये है, उस 1 घंटे में आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आज आपके कौन कौन से मुख्य काम हैं। उन मुख्य कामों को सोचिए और उनके मैग्निफिसेंट रिजल्ट खुद से ही बता दीजिए कि अरे ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया, ये मीटिंग तो मेरी बहुत अच्छी होने वाली है, मैं जो प्रपोजल अपने बॉस के पास लेकर के जा रही हूँ वो उसको पसंद ही आने वाला है, और वो कह रहा है वेल डन, तुमने तो कितना अच्छा काम किया है। देखिए, ये सारी चीजें मेरे हाथ में है। अगर मैं अपने हर काम के लिए उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच लेती हूँ और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाती हूँ, तो देखिए आपको उस दिन का उस काम का वही मैग्निफिसेंट रिजल्ट मिलने ही वाला है। आज आपने दिन का आरंभ कैसे किया? बताइए, सब लोगों ने आज के दिन का आरंभ कैसे किया? जस्ट शेयर। हाँ जी, जब आप उठे थे तो आपके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या था? सोचिए और शेयर कीजिए, बताइए कैसे उठे थे आप, और सबसे पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकला था? क्या आपने किसी बात की शिकायत की थी? क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा था जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन भी जीते हैं। तो देखिए, आज कौन से शब्दों से, कौन से वाक्यों से आपने अपने आज के दिन की शुरुआत की? क्या शिकायतों से शुरुआत की, या ग्रेटिट्यूड से शुरुआत की, या ब्लेसिंग से शुरुआत की? तो चेक कर लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे आप अनीता जी? हाँ जी मैम, वो स्क्रीन आ नहीं रही है लेकिन स्क्रीन तो शेयर कर दी है उन्होंने, नहीं आ रही? ऊपर नहीं है। हाँ रीना, पेज ऊपर कर दो। आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है उनके। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। रीना, पेज शिफ्ट कर दीजिए। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आपके हाथ में डायरी है तो अभी लिखते चले जाइए। देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है। जब आप सुबह सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? लिख दीजिए उसको। पेज आगे कर दीजिए, नेक्स्ट पेज कर दीजिए इसका। जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? लिखिए उन शब्दों को। जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं, या पहले कोई अच्छी सी बात कह के निकलते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं, या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? देखिए, बताइए ऐसा कैसा कैसे, अच्छा सब लोग कैसे घर से बाहर निकलते हैं जब जाते हैं तो? क्या फीलिंग्स होती हैं उस समय? क्या शब्द कह रहे होते हैं आप? हाँ जी। और जब गाड़ी में बैठते हैं, या मेट्रो में बैठते हैं, या ऑफिस पहुंचते हैं, तो आपके शब्द कैसे होते हैं? उन पे जरा विचार कीजिए। कैसे हैं वो शब्द? खुशी से भरे हैं? घर छोड़ते वक्त आप क्या कहते हैं? परमात्मा आपका धन्यवाद,
मैं अपने काम पे जा रही हूँ और मैं शीघ्र ही वापस आ रही हूँ। मैं अपने सब काम सरलता सहजता से पूरे करके वापस आ रही हूँ। कौन से शब्द होते हैं हमारे? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए परमात्मा आपका शुक्राना। देखिए, हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने हर काम को शुरू करने से पहले और उस काम को समाप्त करने पर। देखिए, बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? ऑथर हमें बता रही हैं, ओह शिट! फिर सुबह हो गई। अब उठना पड़ेगा। सत्यानाश के साथ यदि आपके दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका होगा, तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कभी भी ये संभव ही नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। तो देखिए कितने लोग इस तरीके से उठते हैं, हड़बड़ाहट में, परेशानी में, और ये कह करके अरे ओह शिट फिर से सुबह हो गई, तो दिन शटी होने वाला है हमारा। वो अच्छा कैसे होगा? सुबह के उठे हुए शब्द देखिए वही लौट लौट करके ही आने वाले। देखिए ऑथर अपने बारे में बता रही हैं। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया है। पढ़ती हूँ मैम। पेज थोड़ा सा नीचे कर दीजिए रेना। नीचे कर दीजिए। मैंने कई वर्ष यहाँ से ना हाँ, मैंने कई वर्षों से छोटी हाँ, थैंक यू। पढ़ दीजिए। कहाँ से? मैंने कई वर्षों से एक छोटा नियम बनाया है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस अपने जाती हूँ। बिस्तर और को रात धन्यवाद। हाँ, और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद क्या है देती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रहती हूँ। मैम फिर चले गई, आज स्क्रीन का चलिए गड़बड़ है। ओके, मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। आई थिंक उनका नेट में कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए ऑथर कह रही है, मैंने कई वर्षों से एक छोटा सा नियम बनाया हुआ है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद दे देती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं से कहती हूँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है, जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे कोण पर बनवाया है, जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूं। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं मैम चाहती पढ़ूं हूँ अब? मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊं। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है। तो देखिए, मॉर्निंग में अगर हम भी स्वयं को 1 घंटे का समय दे दें अपनी एक्सरसाइजेस के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए, अपने ग्रैटिट्यूड के लिए, तो देखिए सारा दिन का सामना करने की ताकत, सारा दिन का सामना करने की पावर हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि उस समय हम कौन सी पावर को ले रहे हैं? उस समय हम ग्रैटिट्यूड की पावर को अपना रहे हैं। हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं बहुत सारी चीजों के। हम अपने बॉडी, माइंड और सोल के लिए उस 1 घंटे में काम कर रहे हैं, जिससे मेरा मस्तिष्क रिलैक्स,
मेरी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है और अगले अगले पल के कामों को मैं बहुत सरलता और सहजता से कर पाती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं, हाँ जी। हाँ जी। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता है जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है, या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह यह अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। तो देखिए, जब आप आप सुबह चाहे एक मिनट, आप चाहे कितने भी बिजी हैं, कितना भी आपके पास मॉर्निंग में काम है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले उठ के 10 से 15 मिनट स्वयं को दे दीजिए, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट जो आप स्वयं को देंगे, आपके सारे दिन को सकारात्मकता से भरने वाला है। एकदम से हड़बड़ाहट से उठ करके काम पर मत लग जाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो सब कामों में वो हड़बड़ाहट फैलनी शुरू हो जाती है। आपके सारे अगले काम जो है उसी तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले 10 से 15 मिनट, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो पहले 10 से 15 मिनट आप स्वयं के लिए निकालिए। जब आप स्वयं का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। जब आप खुद का ही ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो दूसरों का कैसे रखेंगे? ये बहुत सोचने वाला प्रश्न है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपना ही ध्यान नहीं रखते और हम कामों पर लगे रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर सहजता और सरलता और प्रेम नहीं है। वो जस्ट एक काम है, और वही वाइब्रेशन आप वो काम जिसके लिए भी कर रहे हैं, उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो पहले अपने आप को सरल और सहज और प्रेम से 15 मिनट का समय दे दीजिए। कितने भी बिजी क्यों नहीं है, आप कोशिश करके देखिए। जितने बजे उठते हैं, उससे 15 मिनट और जल्दी उठ जाइए। देखिए, आपके वो 15 मिनट जल्दी उठे और आपका अपने साथ बिताया हुआ समय आपके आपके कामों को शीघ्रता और सरलता से पूरा करवा देगा। आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। और एक ये बात जो मैं अक्सर अपने आप से कहती रहती हूँ, आई एम सो बिजी। हम सब कहते हैं, आई एम सो बिजी, मेरे पास तो समय ही नहीं है। आई एम सो बिजी, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, ये पैटर्न मेरे दिमाग में बने हुए हैं, और ना ही मेरे पास समय होता है, और बिजी तो मैं हमेशा रहती हूँ, बिना काम के भी मैं बिजी रहती हूँ। देखिए, ये क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क में इस पैटर्न को बनाया हुआ है। तो आई से अफर्म कीजिए, आई एम सो इजी, आई एम सो इजी एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मेरे पास समय ही समय है, और मैं तो बहुत इजी हूँ। जब ये नया पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा माइंड के अंदर, तो मेरे सारे काम इजी हो जाएंगे, और मेरे पास हर काम के लिए समय ही समय होगा। मत कहिए आज के बाद कि मेरे पास समय नहीं है, मत कहिए कि आई एम सो बिजी, कहिए आई एम सो इजी। देखिए, नया पैटर्न बनाएंगे, नए नए पैटर्न बनाते चले जाते हैं, और अपनी जिंदगी को सरल, सहज और प्रेम से भरते चले जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप सुबह जागते हैं, तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो, और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसे दिन को गति दे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए और शुरुआत कर दीजिए। जब आपको उस नियम की आदत हो जाए, तो दूसरा नियम ले लीजिए और अभ्यास करते रहिए। अपने आप को उसमें डुबो देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। तो देखिए, जब आप सुबह जागे, तो आज से कुछ एक अच्छा काम स्वयं के लिए करिए। एक से शुरुआत कीजिए।
जब एक आपकी आदत में बन जाए तो फिर दूसरे से शुरुआत कीजिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है सुबह उठ के करना? वॉक पे जाना? तो बस एक का नियम बना लीजिए कि आज से मैं रोज वॉक पे 10 मिनट के लिए जाऊं। बेशक 10 मिनट के लिए जाइए। जब 10 मिनट की आदत बन जाए तो उसको 15 मिनट तक कर दीजिए। 15 की हो जाए तो 20 तक कर लीजिए। बट उसमें उस काम में अपने आप को डुबोइयो मत, ऐसा मत करिए। ओके, थोड़ा 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 करके अपने मस्तिष्क में नए पैटर्न इजाद करते रहिए, अपने मस्तिष्क में नए पैटर्न्स बनाते रहिए। जैसे जैसे आपको उस एक काम की आदत पड़ जाए तो दूसरे को साथ में मिला लीजिए, दूसरा शुरुआत कर लीजिए। चलिए आ जाइए, अफर्म करते हैं। आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। कहिए 3 बार स्वयं से, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। आज से हम दिन की शुरुआत कुछ अच्छा करके, अच्छा सोच करके करेंगे और हम ये चेष्टा करेंगे कि वो मैं अपना एक नियम बना लूं। जैसे आई थिंक सब लोग सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हैं उठते ही। कितने लोग उठते ही लिख रहे हैं? जितने यस लोग मैम। यस मैम, उठते ही लिखते हैं। तो देखिए ये आपका एक नियम बन गया है। और अगर ये नियम आपका पक्का हो गया है कि उठते ही आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल उठाते हैं, तो अब इसके साथ एक और नियम जोड़ दीजिए, कुछ नया शुरू कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जो आपको एनर्जेटिक कर दे। कुछ एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए, कोई अच्छा सा सॉन्ग, चीयरफुल सॉन्ग चला के 4-5 मिनट का उसके साथ डांस कर लीजिए। देखिए आपका दिन बन जाएगा, पूरा दिन आपका खुशी से बीतने वाला है। आप स्वयं के दिन के निर्माता हैं। आप अपने हर अगले पल के खुद निर्माता हैं। आप जैसा चाहेंगे आपका अगला पल वैसा ही होने वाला है। तो देखिए आज से आप एक नए अद्भुत दिन की रोज शुरुआत करेंगे और जब एक अद्भुत नया दिन शुरू करेंगे तो आपका अद्भुत भविष्य निर्माण स्वयं ही हो जाएगा। तो अफर्म करते हैं, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं मिरर वर्क कैसे करना है आज हमें, और उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, पढ़ लीजिए। आपका 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से ये अफर्मेशंस कहें। गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है। सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अब थोड़ी देर आराम से बैठे और इन एफर्मेशंस को अपने मन में प्रवाहित होने दें। फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। थर्ड, जब आप उठने के लिए तैयार हो तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आंखों में देखें, उस खूबसूरत, प्रसन्न, शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है। फोर्थ, आईने में देखते समय ये अफर्मेशंस बोले। गुड मॉर्निंग। नाम, मैं तुमको प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। और फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे ओह आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। तो देखिए कैसे हम अपने दिन को स्वयं से अफर्म करके शानदार बना सकते हैं। अभी करेंगे हम इस मिरर प्रैक्टिस को। हाँ जी, आज का हमें डायरी में क्या काम करना है वो भी पढ़ दीजिए। शक्ति आपके अंदर। शक्ति आपके अंदर है। आपका 13वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वे सब तरीके लिखे जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। सेकंड, अपने सुबह के नियम में
इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 एफर्मेशंस लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप अपना नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं, उन सब मौकों के लिए एफर्मेशंस लिखें। थर्ड, अच्छा चलिए यदि बताइए आप इसके एक सेकंड, जब आप तैयार होते हैं तो क्या एफर्मेशंस लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। हाँ जी, क्या लिखेंगे जब आप तैयार हो रहे हैं, क्या एफर्मेशन लिखेंगे? आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वाह ब्यूटीफुल। और बताइए जब आप नाश्ता बना रहे हैं। हाँ जी, सब लोग ये शेयर नाश्ता कीजिए। इतना अच्छा बनेगा कि सब खा के वाह वाह करेंगे। बहुत सब अच्छा नाश्ता। वाह, सब खा के वाह वाह करेंगे। देखिए तो आप सब अपने प्रेम से सबसे नाश्ते भर हेल्थ भी जाएंगे बनेगी। नाश्ता खा के। सब प्रेम से भर जाएंगे। देखिए आप अपने नाश्ते को वाह वाह से भर रहे हैं। और जब काम पर जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं या मेट्रो में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो क्या कहेंगे? गाड़ी यस, का धन्यवाद करते हैं। गाड़ी का धन्यवाद, मुझे अपने मेट्रो डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। और जी, बताइए। मेट्रो यस, का भी धन्यवाद करते हैं। मेट्रो का धन्यवाद। तो देखिए ये एफर्मेशंस आपको लिखनी है। अपने हर एक काम के बाद की एफर्मेशन लिखते जाइए, उससे पहले की एफर्मेशन लिखते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। थर्ड, यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए एफर्मेशंस के और उदाहरण चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए एफर्मेशंस देखें। यह वह पुस्तक है जो मैंने शेरिल रिचर्ड के साथ लिखी थी। तो और एफर्मेशंस चाहिए तो इस बुक में से आप देख सकते हैं, यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ। और आज आपका आपका हार्ट थॉट, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। ओपन कर दीजिए, ओपन योर डोर्स। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, अपने जीवन के लिए नए दरवाजों को खोल दीजिए। आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। आप 12 दिन के अंदर कई दरवाजों को बंद भी कराए हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो अब आप ना करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों को जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। देखिए इन पिछले 12 दिनों में आप बहुत सारे दरवाजे बंद कराए हैं। कौन से दरवाजे बंद करके आ चुके हैं आप, जो आप नहीं करना चाहते थे? वो सब दरवाजे बंद कर चुके हैं और आप एक गलियारे में खड़े हैं, जहां पे आगे आगे नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आपके हर एक अनुभव का नया दरवाजा। जब आप आगे बढ़े तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलता देखें जो आप पाना चाहते हैं। जब आप इस गलियारे में बढ़े तो अनुभव करिए कि आप वो सब दरवाजे खोल रहे हैं। कौन से दरवाजे? स्वयं की खुशी के दरवाजे, शांति के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के और प्रेम के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। समझ के, करुणा के और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते हुए स्वयं को देखें। स्वतंत्रता के लिए, स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं के प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है। बोलिए आज आप कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोलने जा रहे हैं? विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विकास हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित हैं। चलिए मिरर वर्क करते हैं। अपने मिरर के सामने आ जाइए और रीना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। आराम से बैठ जाइए अपने मिरर के सामने। यस, पहले आंखें बंद करते हैं। 3 लंबे गहरे श्वास लेंगे। कमर सीधी रखिए सब लोग। यस, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। अपने लैप में सहजता से आंखें बंद और चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान।
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल को सकारात्मकता से, ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाने वाली वायु को धन्यवाद दे दीजिए। आपके शरीर की नकारात्मकता और सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह नकारात्मकता को बाहर जाते हुए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके हृदय में समा रही हैं। अपने हृदय और लंग्स को विस्तृत होता हुआ देखिए। आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। आपके शरीर का एक एक सेल प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। आंखें खोलिए और मिरर में स्वयं को देखिए। आंखों में आंखें डाल के कहिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आज का दिन कितना अच्छा है, कितना रोमांचक दिन है। आज का दिन सच में अच्छा होने वाला है। टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे and a wonderful new future. स्वयं से कहिए, अपना नाम लेकर के कहिए, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज राइट हियर। मेरे पास वे सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। This is a blessed day. All is well. मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। I have time for everything I need to do today. उस खूबसूरत, प्रसन्न, शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराइए जो आपको आईने में नजर आ रहा है, जो आपको आईने से देख रहा है। और उससे कहिए, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू। दिल की गहराइयों से कहिए, आई लव यू। मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। आई रियली 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 लव यू। स्वयं का नाम लेकर के बोलिए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं। आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं।
आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अपने आप से कोई अच्छी सी बात कहिए, मुस्कुरा के, स्वयं से, जो आपको अपने लिए अच्छी बात लगती है। कहिए उस पर्सन से, कहिए उससे, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है। यू हैव द बेस्ट स्माइल, यू लुक वंडरफुल टुडे। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी स्माइल सबसे अच्छी है। वाह! और मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार हो। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत शानदार। आई विश यू अ टेरिफिक डे टुडे। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत बढ़िया हो, बहुत शानदार हो। अपने दिल पे हाथ रखिए, दिल की धड़कन को महसूस कीजिए और दिल से कहिए, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ, मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। और कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो गए हैं। ये दरवाजे थे उन चीजों के जो अब आप ना करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं। ये दरवाजे थे उन अनुभवों के जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है और आपने जीवन के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस गलियारे में आगे बढ़ें तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें। वो अनुभव जो आप पाना चाहते हैं, अपने आप को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, स्मृति और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। स्वयं को समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते हुए देखें। स्वयं को स्वतंत्रता, स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं प्रेम के लिए दरवाजे खुलते देखें। ये सब दरवाजे आपके सामने हैं, इन सब को खोल दीजिए। आप हमेशा सुरक्षित हैं। आप कोई सा भी दरवाजा खोलेंगे, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। धीरे से आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। सब एफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दीजिए, यह मानते हुए कि ये आपके लिए सच हो जाएंगी। स्वयं से कहिए, स्वयं से पूछिए। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ कि मैं उन्हें कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ
और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर ये कहने में सहज महसूस करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के योग्य हूँ। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे वह हर जगह मिल जाता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। और यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। thank you universe for giving me abundance of love। ब्रह्मांड आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे इतना प्रेम की शक्तियों से भरने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, प्यार की जफ्फी, और महसूस कीजिए कि पृथ्वी का हर प्राणी आपको मैजिक जफ्फी दे रहा है। आप उसको अपनी बाहों में समा रहे हैं। किस योर से अपने आप से प्रेम कीजिए। अपने आप को कहिए, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई रियली रियली love you, love you, love you।
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अरे वो भूल गए। से आंखें खोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। ध्यान की करने के बाद ना ऐसा लगता है कैसा लगता है? हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही हमारे तक। मतलब ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलें आएंगी ही नहीं। हमने या कहा तो ना, हमारा दिन, हमारा भविष्य सरल, सहज और प्रेम से भरा होगा। तो यही अफर्म करेंगे हम। ये फॉर्म करेंगे। और देखिए, सुबह उठ के अगर आप ये मेडिटेशन एक बारी सुन लेंगे, अपना नियम बना लेंगे इसको, तो देखिए दिन तो बेहतर हो ही जाएगा अपने आप। अभी आज हमने सीखा ना कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। 1 घंटे का समय अपने लिए निकालिए, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड दीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आने वाले दिन की मैग्निफिसेंट कल्पना कर दीजिए। वो दिन आपका वैसा, वो पल आपका वैसा जैसा आप चाहेंगे। Thank you for your sharing. Yes. Someone wants to share? कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा मैम। बहुत बढ़िया। चलिए, सो आज की सेलिब्रेशन कौन गाएंगे आज? Who will sing a beautiful song? Yes. मैम ये जो सोमा आंटी है ना बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो मैं ना रिक्वेस्ट करूंगी कि सोमा आंटी गाएंगे गाना। चलिए गा दीजिए सोमा जी आप। यस। ऑनलाइन है आप? वो उनको थोड़ा टाइम लग रहा होगा ना ऑन करने में। कोई बात मैं देख हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। मैं तो पूरा मेडिटेशन में चली गई थी और इससे तो मन का फायदा बहुत हुआ। तो मैं एक दो चार लाइन श्रीमद शंकराचार्य जी का स्तोत्र गा रही हूँ। 1-2 लाइन मैं गा रही हूँ। आवाज मत ही नहीं है शायद मुझे। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है जी। ठीक है, प्रणाम। मन बुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि न तेज न वायु चिदानंद रूपहं शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूपहं शिवोहं शिवोहं। नामे पंचकोशा नामे मैं थोड़ा सा भूल गई मैडम, सॉरी। कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया। सो शिवोहम 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 शिवोहम। हम ही शिव हैं, हम ही सत्य हैं और हम ही सुंदर हैं। आप जो कह रही थी, आप नमस्कार, आप जो कह रही थी उसमें तो वो मेरा याद आया, ईशावासं इदं सर्वं यत्
किंचित जगत्ताम जगत तेनो त्यक्तेनो भुंजीता माँ गृद्ध कस्य सिद्धानम। ये ईशा उपनिषद का जो ये है, आप जो कह रही थी, मैं साथों साथ उसके साथ मेरा रिलेट कर रही थी, एकदम एक ही वही है, वही है, वही है, वही है। यस, तो यही सत्य है। प्रेम की ये शक्ति का सत्य है। यही सत्य है। ओके मैम, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू। आंटी ना उससे आरके मिशन से जुड़ी हुई, बहुत नॉलेज है आंटी को, और आंटी बहुत अच्छा, मतलब बहुत बुक्स पढ़ती हैं, उनको बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने लिए कुछ नियम बना लेना, है ना, और उन नियमों पे चलना, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, कल मिलते हैं सेम टाइम एक नई मिरर एक्सरसाइज के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। और कल हमारा 14th डे है, तो जितनी एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं अभी तक की, आज तक की, जो जो काम आप डायरी में कर चुके हैं, उसको एक बारी आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम। लव यू मैम। मैम थैंक यू, लव यू मैम। मैम ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, थैंक यू ਤੁਸੀਂ मैम, मत जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, लव यू Stay मैम। happy, stay blessed, and stay Shukrana. थैंक यू मैम। Love you, beta. लव यू मैम।